नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मतलब अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जो है वो गैप अप और गैप डाउन ज्यादा ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए 11th ऑफ अप्रैल को मार्केट फिर से गैप अप ओपन हो गया। उसके बाद में 15th ऑफ अप्रैल को मार्केट फिर से गैप अप यहाँ पर ओपन हो गया। अब ये इतने बड़े गैप अप ओपन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखिए 9th ऑफ अप्रैल के बाद में 11th ऑफ अप्रैल आया, मतलब 10th ऑफ अप्रैल को हॉलीडे था। बट यूएस मार्केट चालू था और यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर रैली देखने के लिए मिल गई थी। लगभग 2000 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी 10th ऑफ अप्रैल को। इसकी वजह से क्या हुआ कि 11th ऑफ अप्रैल को मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में गैप अप मार्केट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। और उसके बाद में क्या हुआ, एक इतना बड़ा गैप अप मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया कि उसके बाद में कोई मोमेंटम यहाँ पर बचा ही नहीं और मार्केट पूरा एक साइड में चला गया। अभी क्या हुआ कि कल के दिन जो है वो हमारे यहाँ पर 14th ऑफ अप्रैल के हॉलीडे था, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की वजह से यहाँ पर हॉलीडे था। बट यूएस मार्केट चालू था, वहां पर भी हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल गया था कि लगभग 600 से 700 पॉइंट की हमें एक बढ़िया रैली यूएस मार्केट में देखने के लिए मिल गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे इंडियन मार्केट में फिर से मार्केट जो है वो क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया। और उसके बाद में कोई मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट का जो हमारा यहाँ पर क्लोज हुआ था, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 22,850 पे क्लोज हुआ था। और ओपन कहाँ हुआ है, 23,300 पे ओपन हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो लगभग 550 पॉइंट यहाँ पर गैप अप मार्केट आज के दिन ओपन हो गया था। उसके बाद में कोई मोमेंटम यहाँ पर बचा नहीं, तो मार्केट जो है वो सीधा सीधा साइडवेज हमें देखने के लिए मिल गया। एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था। अभी जो यहाँ पर हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, देखिए यहाँ पर एक और रेंज बनी है ऊपर की तरफ। आज के दिन का हाई जो है वो 23,350 के आसपास हाई बना हुआ है। नीचे की तरफ जो लो यहाँ पर बना हुआ है वो 23,200 पे लो बना हुआ है। अगर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 150 पॉइंट की रेंज बनी है और इसी 150 पॉइंट की रेंज में फर्स्ट कैंडल बनी थी। उसके बाद में जो 50 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट ने ट्रेड किया है और अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। 23,350 के आसपास यहाँ पर मार्केट जो है वो क्लोज हुआ है। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए? ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि कल के दिन मार्केट कैसे ओपन होगा उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर फिर से कल के दिन अगर गैप अप मार्केट अगर ओपन होता है 200-300 पॉइंट, अगर मार्केट गैप अप, निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ पर हमें फिर से कोई मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा और मार्केट जो है वो सीधा एक रेंज में ही ट्रेड करेगा, एक छोटी सी रेंज बनाएगा और इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। बट अगर मार्केट यहाँ पर अगर इसी रेंज में अगर ट्रेड करता है, मतलब ओपन होता है यहाँ पर, ये जो 150 पॉइंट की रेंज बनी है, अगर ये रेंज में यहाँ पर कहीं पर मार्केट अगर ओपन हो जाता है, उसके बाद में अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है, मतलब ऊपर की तरफ अगर 23,350 अगर ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें फिर से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है 23,200 के आसपास, ये अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 23,100 या फिर 22,900 के टारगेट भी हमें यहाँ पर इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। क्यों देखने के लिए मिल जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एक गैप डाउन, गैप जो बच बच गैप अप जो मार्केट ओपन हुए उसका गैप जो है वो फिल हो सकता है। अगर मार्केट में गैप अगर फिल होता है तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें कल के दिन नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर उसके बाद में अगर ऊपर जाता है तो भी हमें एक बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर फिर से गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है उसके बाद में कोई रेंज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, एक मतलब एक छोटी सी रेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और उसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी बड़ा ट्रेड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो इसी रेंज में अगर ट्रेड करता है, ओपन होता है, तभी हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है उसके बाद में कोई ट्रेड देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी रेंज में अगर ओपन होता है तो ऊपर की तरफ भी या फिर नीचे की तरफ भी अच्छे खासे ट्रेड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी देखते हैं कि हमें बिटकॉइन में आज के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, बिटकॉइन यहाँ पर मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, बिटकॉइन में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो है वो यहाँ पर एक मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 5 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ बिटकॉइन ने दिया है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 2000 पॉइंट का मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला है और एक रेंज भी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। वो रेंज अभी जो है वो मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर मतलब ये जो रेंज है वो ब्रेक हो गई है। अभी रेंज ब्रेक हो गई है तो नीचे की तरफ जो हमारा यहाँ पर
पर जो 85,600 के आसपास का सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक हो जाता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। टारगेट हमारा लगभग बनेगा 85,300 से लेकर 85,200 के आसपास, एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। लगभग अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 300 से लेकर 400 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ये जो रेंज ब्रेक हुई है और ये रेंज अगर ब्रेक सक्सेसफुली हो जाती है तभी हमें एक बढ़िया टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर एक बना लीजिए कि 86,000 और नीचे की तरफ 85,700, 300 पॉइंट का एक रेंज बना लीजिए। अगर ये रेंज ऊपर की तरफ क्लोज देती है तो ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देती है तो आपको एक यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। ये जो यहाँ पर रेंज बनी है इसी रेंज को हिसाब से अभी हमें ट्रेड करना है। मैं तो यहाँ पर क्या करूंगा कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा अगले 4 से 5 मिनट में। उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसी टारगेट के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी और बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर कोई बढ़िया टारगेट अगर देखने के लिए मिल जाते हैं बिटकॉइन में तो यहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।